यह बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या कर रही थी। उनके घनघोर तप को देखकर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने देवी पार्वती के पास जाकर शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए और उनकी बुराई की, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। इसलिए उन्होंने सप्तऋषियों के बातों को अनसुना करके उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया। चूँकि विवाह से पहले सभी वर्ग अपने भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक अजब लीला रचाई। माता पार्वती जहाँ भगवान शिव के तप में लीन थी, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। लड़के की चीख से माता पार्वती की तंद्रा भंग हुई। माता पार्वती ने देखा कि एक बच्चे को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और उसे तालाब में खींच रहा है। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख न सुनी गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। माता पार्वती को लड़के ने देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है ना बाप ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। बच्चे की दर्द भरी आवाज़ सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि आप उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। बिना एक पल की भी देरी किए माता पार्वती जी अपने तप का फल उस ग्राह को देने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का समस्त फल तुम्हें देती हूँ, तुम इस बालक को तत्काल छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने कहा, सोच लो देवी, भावावेश में आकर कोई संकल्प मत करो। आपने हजारों वर्ष तक तप करके जिस फल को प्राप्त किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। आपके इस कदम से आपके द्वारा अर्जित किया गया समस्त फल एक क्षण में इस बालक के प्राणों के बदले में चला जाएगा। इस पर माता पार्वती ने ग्राह से कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का समस्त फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह एक अलौकिक तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो मैं तप के प्रभाव से एक तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, पर अब भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। इस पर पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, हे ग्राह, तुम्हें दिए गए इस तप को तो मैं पुनः अर्जित कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? माता पार्वती के इतना कहते ही वह लड़का अदृश्य हो गया, साथ ही मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने अपना तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। इतना सोचकर माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। वो तपस्या में बैठने ही वाली थी कि भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में प्राप्त करने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। माता पार्वती के बातों को सुनकर अति प्रसन्न होकर महादेव बोले, हे देवी, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसी की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेकों शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है,
इसलिए अब और तप करने की आपको जरूरत नहीं। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। मैं आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में वरण करता हूँ। अब आप अपने परिवार में जाइए। शीघ्र ही मेरे तरफ से हमारे विवाह का प्रस्ताव आपके परिवार को जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और माता पार्वती ने भी भगवान महादेव को प्रणाम कर अपने पितृ स्थान को लौट चले।